होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत। तो आज का टॉपिक है इंडिया चाइना, और मेरे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एडिटोरियल के पॉइंट्स होते हैं। मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने एडिटोरियल में कहा गया मैं उतना ही रखूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम जब इसके ऊपर एडिटोरियल और भी आएंगे उनके सजेशन को ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। इसने सजेशन दी हैं चाइना को और इंडिया को कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे उनके रिलेशन बेटर बने। पहला उसने कहा है कि चाइना को पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जो उसमें टेररिज्म वो सपोर्ट करता है उसकी निंदा करनी चाहिए। दूसरा उसने कहा है कि चाइना को ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए ताकि इंडिया ऐसा फील करे कि उसको कंटेन किया जा रहा है वर्ल्ड सीन में, मतलब कि उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। तीसरी बात उसने कहा कि यूएनएससी की जो इंडिया की सीट है उसको चाइना को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि बीजिंग को इंडिया को भी एक पोल मानना चाहिए। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है वो, तो इंडिया भी एक मल्टीपोलर एशिया में एक पोल है, उसको ये एक्नॉलेज करना चाहिए। अब वो इंडिया को सजेशन देता है, इंडिया को कहता है कि आप पावर एसिमेट्री, आप क्वाड को ज्वाइन तो किए हो, लेकिन इसको मिलिटराइजेशन पे बढ़ने की ओर नहीं दिया जाए या उसे रोका जाए, ताकि हम जो उन्होंने पावर एसिमेट्री की, मतलब ये जो वेस्ट ने हमें बताया कि पावर एसिमेट्री है कि इंडिया को यूएसए के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्वाड की मिलिटराइजेशन करनी चाहिए ताकि चाइना थ्रेट को हम काउंटर कर पाएँ। इस पे हमें मिसलीडिंग पे नहीं फंसना चाहिए। हमें ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। तीसरी बात उसने कही है कि हमें वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट करना चाहिए। हमें तिब्बत कार्ड या हमें ताइवान कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं चाइना से हमारा अच्छा रिलेशन हो। उसके बाद उसने कहा है कि चाइना, हमारे यहाँ एंटी चाइना का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फैला है, जो एक वेस्ट की आइडियोलॉजी है, और इंडिया मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है। इसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना में इतना एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं है जितना इंडिया में एंटी चाइना है। उसके बाद वो कहा है कि चाइना की बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ये हमें अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो चाइना हमारा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर हमें एक विकसित भारत बनना है। उसके बाद उसने कहा कि अगर ये दोनों कंट्रियाँ साथ में आ जाती हैं तो दुनिया का भला ही होगा। जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का इन दोनों की आने से एक पीस स्टैब्लिश होगा, और ये दोनों कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जैसे कि ये दोनों रशिया और यूक्रेन वार में एंड करने में काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हो सकती हैं। उसके बाद उसने कहा कि म्यांमार को भी अभी जो इंस्टेबिलिटी हुई, अगर ये दोनों साथ आते हैं, अगर ये दोनों उसका सलूशन करें, तो म्यांमार की भी जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो भी ख़त्म हो सकता है। और काफ़ी देर से बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार कॉरिडोर जो था 20 साल हो गए हैं ऐसे पड़ा हुआ है, वो भी अगर ये वापस स्टार्ट हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आ सकती है अगर ये दोनों साथ आ जाएंगे। ये बेनिफिट है। उसके बाद अब उसने इंडिया को सजेशन दी है कि भाई आप ये चीज़ें करो। क्या बोला उसने, भाई आपने जो इशू वीज़ा करो चाइना को, वो वीज़ा बढ़ाओ। आप तो 10,000 किए, लेकिन चाइना ने 2 लाख वीज़ा इशू किए हैं। दूसरी बात उसने कही है कि इंडिया और बीजिंग ने क्या किया था कि जो बीजिंग ने इंडिया के जर्नलिस्ट को वहाँ से निकाला था, और न्यू दिल्ली ने बीजिंग के जर्नलिस्ट को अपने यहाँ से निकाला था, ये वापस से रिवोक करो। उसके बाद उसने कहा है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप में क्या किया हुआ है, बैन किया हुआ है, उसको हटाए, जो हमारे गलवान वैली के बाद हुआ था, अगर हम चाहते हैं रिलेशन अच्छा हो। उसके बाद वो कह रहा है कि चाइना के साथ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डेफिसिट है, तो इसको कैसे कम किया जाए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अनंता नागेश्वरम, उन्होंने कहा था कि ये ट्रेड बैलेंस हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं अगर हम एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलो करें चाइना से यहाँ पे। ठीक है, होप करता हूँ लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन थी, वो आईटी सेक्टर में SC ST में, अगर आपको SC ST का पॉइंट चाहिए ना कि क्या उनमें उनके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो एक पॉइंट इसने कहा है कि आईटी सेक्टर में SC 10% है और SC ST 10% दोनों मिला के, और अपर क्लास 27% है। ठीक है। उसके बाद इसने एक दो कही है कि अगर हम सभी चीज़ों को हम नापें अगर, तो SC ST जो क्लास और बैकवर्ड क्लास की जो
वेजेस है वो 24% एससी की और 22% अदर बैकवर्ड क्लासेस की, अपर क्लास के जो वर्कर हैं उनसे कम है। और उसके इसने एक भी कहा कि फीमेल का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी कम है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।